हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि कितना स्कोर होगा तो हमारा बीपीएससी टीआरई 3 में सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखो, नंबर की गारंटी किसी को नहीं पता है कि कितना नंबर होगा, कितना नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कितने स्टूडेंट्स जो हैं शामिल हो रहे हैं, साथ में आपका पेपर एग्जाम का लेवल कैसा है। बट येस, मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जिसकी वजह से आपको 80+ तो स्कोर हो ही सकता है। वैसे भी आपको पता है कि 30 नंबर आपका लैंग्वेज है, जिसमें से 9 नंबर लेकर आना इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज की एक क्लास होगी जिसमें हम टीआरई 1 टीआरई 2 के सारे भाषा वाले प्रश्न कर लेंगे, तो वहां से आपका 9 नंबर आसानी से आ जाएगा। इसके अलावा आपको पता है 120 नंबर में आपका सिलेक्शन जो है वो डिसाइड होगा। तो 80+ नंबर लेकर आना ही चाहिए, क्योंकि टीआरई 1 के जैसा नहीं है कि कट ऑफ कम नंबर होगा तो भी चल जाएगा। आपने टीआरई 2 में देखा ही है कितने ज़्यादा अलग अलग विषय में आप देख लीजिए, चाहे वो मैथ साइंस हो, आपका सोशल साइंस हो, उसमें कितने ज़्यादा नंबर गए हैं। इस एक छोटी सी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको आने वाले समय में, क्योंकि जैसे जैसे हमारे एग्जाम का टाइम पास में आता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अब आपको अपना जो है पढ़ने का जो रूटीन है, जो आवर्स है, उसको भी बढ़ा लेना चाहिए। 3 से 4 घंटा अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो कुछ नहीं जाएगा। वैसे भी 16 मार्च के बाद से आपको सोना ही है, तो इस बीच में आप उस अकॉर्डिंग जो है कुछ चेंजेस कर सकते हैं, अपना टाइम बढ़ा सकते हैं अगर आपका रिवीजन, आपका कॉन्टेंट छूट रहा है। बेसिकली मैं यहाँ पर आपको एनालिसिस के थ्रू जो है बताने वाली हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है जिससे आपका 80+ जो है मार्क्स आ जाए। और जो चीज़ें मैंने आपसे पूछी है तो कमेंट में ज़रूर बताना। और मैंने कल भी पूछा था आपसे कि 1857 की क्रांति से लेके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके बीच में जो हमारा पूना पैक्ट हो गया, हमारा विवल योजना हो गया, हमारा भारत छोड़ो आंदोलन हो गए, कांग्रेस अधिवेशन तो मैंने कराया ही है, बट कुछ चीज़ें हैं जो कि एग्जाम में आएगा, तो वो मैं शॉर्ट में आपको नोट्स जो है देना चाहती हूँ। तो अगर वो आप चाहते हैं, 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी, डिटेल में देखेंगे, क्योंकि बीपीएससी जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बुक से उठाते हैं, तो वही सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। तो अगर आपको चाहिए तो ज़रूर बताना। तो उसकी क्लास जो है कल या फिर परसों मैं जो है लूंगी। एंड ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आ रहा है कि ज्योग्राफी का मैराथन करा दो, बस एक पूरा ज्योग्राफी से ही होना चाहिए, तो उसकी क्लासेस कल होंगी। तो ये 2 क्लासेस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से आपका बचा ही है सिर्फ बिहार स्पेशल। तो प्लीज़ ज़रूर बताना कि आपको क्लासेस कब चाहिए, ज्योग्राफी एंड जो मैंने आपको बताया 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक। कल वाली क्लास आपने देखा होगा जिसमें हमने टीआरई 1 टीआरई 2 के प्रश्न किए हैं, उसमें आपने अपने स्कोर देख ही लिए होंगे। तो आप लोगों के प्रश्न आ रहे थे कि ये थोड़ा क्वेश्चन काफ़ी आसान सा हो गया, उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ाइए। तो आज जो 5 बजे की क्लास है उसमें सारे टीआरई और 1 एंड टीआरई 2 के सारे डिफिकल्ट वाले, साथ में बीपीएससी ने और भी जो एग्जाम्स लिए हैं उसके क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं 5 बजे। तो तैयार रहें। आधे घंटे में आपको 60 से 70 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें आप मुझे स्कोर बताना कि आपका कितना आया है। तो 5 बजे होगी। काफ़ी कठिन प्रश्न है, और अगर आपने सच में इसको सॉल्व कर लिया एंड आपके नंबर अच्छे हैं तो आने वाले एग्जाम में भी आप अच्छा स्कोर करोगे। क्योंकि देखो, आपको ऐसा नहीं है कि जीएस आपके एग्जाम में पूछेगा तो आप एकदम हायर लेवल यूपीएससी का करने लगेंगे, आप यूपी पीसीएस का करने लगेंगे, आप बीपीएससी का करेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर ही आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है। ये नहीं कि चलो जीएस पूछ रहा है तो कहीं से भी आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, कहीं से भी हिस्ट्री, ऐसा नहीं करना है। जो बीपीएससी पूछता है आपको वही करना है। जैसे कि आने वाले समय में मैं आपको बताती हूँ आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहिए या फिर मॉक टेस्ट। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर कोई भी कोचिंग आपको प्रोवाइड करा रहा है उसी लेवल का, मतलब बीपीएससी के लेवल के क्वेश्चंस, देन वो करना, अदरवाइज मत करना। कई बार मॉक टेस्ट में हमारे स्कोर नहीं आते हैं, उस वजह से भी हम बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं। सबसे बेस्ट तो यही होगा कि आप बीपीएससी के क्वेश्चंस को करो। जैसे कि टीआरई 1 हो गया, आपका टीआरई 2 हो गया, आप 1 to 5 में है, 6 से 8 में है, 9 से 10 में है, 11 से 12 में है। जरूरी नहीं है कि आप 1 to 5 में है तो आप 9 से 10 का जीएस नहीं करेंगे, इनका जीएस सब एक ही है। जब मैं क्वेश्चंस डिस्कस कराती हूँ तो मैंने हमेशा एक चीज़ देखा है कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि टीआरई 1 टीआरई 2 के हर एक लेवल में पूछा गया है। कल आपने देखा होगा हम लोगों ने जस्ता और टिन वाला जो क्वेश्चन किया था, वो क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, और 1 से 5 में भी पूछा है, 6 से 8 में भी, 9 से 10 में भी, 11 से 12 में भी। तो सबसे पहले अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं किया तो मल्टीपल टाइम्स कीजिए जीएस के प्रश्न, टीआरई 1 टीआरई 2 के हर एक लेवल के आप जीएस कर डालें, हर एक लेवल का आप लैंग्वेज कर लीजिए। क्योंकि यहाँ से अगर आपने इनके भाषा वाले प्रश्न किए हैं, यहाँ से आप इनके जीएस वाले आपने प्रश्न किया है, वो क्वेश्चंस अगर रिपीट होता है, एक तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा कि इसके बाहर आपको नहीं जाना है। दूसरी चीज़ कि वहाँ के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। तो मान लो कोई 1 से 5 वाला स्टूडेंट है, अगर वो 6 से 8 वाला भी कर ले रहा है तो उसकी तैयारी भी अच्छी खासे लेवल की हुई है, वहाँ से क्वेश्चंस रिपीट होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप वो उसका आंसर दे सकते हैं। रिवीजन करते रहें। और मैंने हमेशा से बोला है कि अगर आपको 80+ चाहिए तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करेंट अफेयर एंड
आपको पता ही हिस्ट्री तो मॉडर्न हिस्ट्री हो गया आपका, इसमें वर्ल्ड मॉडर्न हिस्ट्री हो गया आपका, एंशिएंट हो गया, मेडाइवल हो गया। ज्योग्राफी में आपको बिहार की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है आपको, और भी जो चीज़ें मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं वो भी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ये सारी चीज़ें आपको इग्नोर नहीं करना है। प्लस साइंस, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है वो आपके साइंस से पूछा जाता है। आपका हिस्ट्री हो गया, आपका ज्योग्राफी, करंट अफेयर, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर अभी तक भी आपने, जैसे कुछ लोग हैं जो कि अभी तक इंडियन नेशनल मूवमेंट के सारे पॉइंट्स को मतलब उन लोगों ने पढ़ा ही नहीं, ना ही नोट्स बनाया है, तो पहले आप इनको कवर करें। उसके बाद से अगर आपको लगता है कि अच्छा इकोनॉमिक्स के पीछे भी कुछ लोग भाग रहे हैं कि इकोनॉमिक्स करा दीजिए, वहाँ से बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ज़रूरी भी नहीं है। एक दो प्रश्न के लिए आप पूरे दिन वही पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप पहले साइंस में बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन को कर लेना, क्योंकि बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, फिजिक्स से बहुत कम आता है और केमिस्ट्री से। रही बात आपका हिस्ट्री का, अगर आपका 1857 से लेके आपका पूरा ये इंडियन नेशनल मूवमेंट तैयार हो चुका है, देन आप एंशिएंट और मेडावल कर सकते हो। तो ये करंट अफेयर में जो भी लेटेस्ट वाली चीज़ें हुई हैं, जैसे कि बुक्स ऑथर्स हो गए, कोई अवार्ड हो गया, पुरस्कार वगैरह, इंडेक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। बिहार का करंट अफेयर आप जरूर पढ़ना। बिहार में कोई भी नई चीज़ें, योजना जो भी लागू हुई हों, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। बाकी हिस्ट्री वाला तो मैंने आपको करा ही दिया है। जैसे कि किताब आपसे पूछता है कि महात्मा गांधी की कौन सी किताब है, जवाहरलाल नेहरू जी की कौन सी है, राजेंद्र प्रसाद हो गया, नौरोजी, इनसे रिलेटेड तो प्रश्न आएंगे ही आएंगे, जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 80+ लाने के लिए आप पहले तो ये देखो कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2, जब भी आप 120 नंबर का जीएस लगाते हैं, 40 नंबर का लगाते हैं, या फिर अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक, उसमें आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। मान लो किसी का अच्छा खासा बन रहा है, कितने प्रश्न गलत हो गए, उस प्रश्न को आपको पहचानना है, एनालिसिस करना है, उसके टॉपिक्स को पहचानना है, उसको क्लियर करो, तब जाकर आपको आगे बढ़ना है। ये नहीं कि आपने कुछ बस आप टेस्ट देते जा रहे हैं, अच्छा 80 नंबर आ गए, 50 नंबर आ गए, बंद कर दिया, नहीं। टेस्ट देने के बाद से आपको 1 से 1.5 घंटे एनालिसिस करनी है। एनालिसिस करने में आपको अपने वीक पॉइंट्स को देखना है, आपने कहाँ पर तुक्का लगाया है, कहाँ पर कौन सा टॉपिक जो कि पढ़ने के बाद भी आपसे गलत हो रही है, उस चीज़ को पहचानो। नए टॉपिक्स पे बढ़ने से पहले टीआरई 1 टीआरई 2 के सारे प्रश्नों को एनालाइज करो कि आपकी कहाँ पर कितनी जो है गलतियाँ हो रही हैं और कौन सा आपका स्ट्रांग है। मान लो जैसे कि किसी का होगा इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, या फिर साइंस आपका स्ट्रांग है, तो आपको वहाँ पर टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद से आप अपना देख सकते हो कि कौन से टॉपिक्स में जो है आपको समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ पर दीजिएगा। अच्छा 1 to 5 वाले मेरे से बार बार पूछते भी हैं कि ये जीएस हमारा 120 का आ रहा है, तो मैथ के कितने प्रश्न होंगे, रीजनिंग, देखिए मैथ के अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है 16 नंबर का, रीजनिंग का भी 6 to 8 में तो आपको पता ही है कि 40 नंबर में आपका मैथ रीजनिंग नहीं आता है, आपका हिस्ट्री आएगा, आपका ज्योग्राफी आएगा, आपका साइंस आएगा, आपका करंट अफेयर आएगा। सेम इसी तरीके से आपका जो है 9 से 10 हो गया, 11 से 12। बाकी 1 to 5 वालों को तो पढ़ना ही होगा, मैथ भी करनी है, रीजनिंग भी करनी है, क्योंकि दोनों का वेटेज ज़्यादा है। तो आने वाले समय में आपको पहले तो रिवीजन करना है और कुछ भी इधर के क्वेश्चंस को मत करो, टीआरई 1 और टीआरई 2 के ही प्रश्नों को करना है। साथ में बीपीएससी ने जो प्रधान शिक्षक, इसके पहले जो भी भर्तियां हुई हैं बीपीएससी के द्वारा, आपको उसको देखना है। उन प्रश्नों को देखो और रिवीजन करते रहो। और मैराथन क्लासेस हमारे चैनल पर आने ही वाली है, आपको पीडीएफ से रिवीजन करते रहना है। ये नहीं कि पूरा कॉन्टेंट इकट्ठा हो गया है और जब कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आए आपको याद ही नहीं आ रहा है कि आपने पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा है। तो रिवीजन करना है, प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी आपने नोट किए हुए हैं वहां से देखें कि कौन से प्रश्न आपसे अभी भी नहीं बन रहे हैं, उसको देखते जाइए, ठीक है। नई चीज़ें मत करना। मैंने एक चीज़ हमेशा बोला है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा जाते हैं तो जो भी टेस्ट सीरीज मार्केट में आती हैं उनका कोई सर पैर नहीं होता, वो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चंस जो है बनाकर डाल देते हैं। तो आपको केवल बीपीएससी के प्रश्नों को करना है, जो कि ऑलरेडी मैंने कराया हुआ है। आज 5 बजे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो चैनल पे बने रहें। एंड जो भी चीज़ें होंगी आप कमेंट बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।